हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी मैथ्स चैनल पे। आज मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से करने वाले। मैंने आप लोग को 50 प्रश्न तक बताए जिसमें कि बहुत सारे कंसेप्ट का जिक्र किए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन को भी करवाए हैं। आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को करने वाले हैं जिसमें कि आपको बहुत सारे कंसेप्ट को सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 में मेरे प्यारे दोस्तों कहा गया है जो प्रथम 10 प्राकृत संख्या का औसत क्या है। तो ये इस टाइप के प्रश्न हम आप लोगों को बता भी रखें और देख सकते हैं जाके पीछे के पार्ट्सों में। फिर भी मैं आप लोगों को बताता हूँ और सिखाने का प्रयास करता हूँ। और अभी जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ ये केवल प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम सम संख्या से ही रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन में कहा गया जो प्रथम 10 प्राकृत संख्या, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को पता होगा जब प्रथम 10 प्राकृत संख्या जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है, फिर 5 होता है, फिर 6 होता है। ऐसे करके हम लोग 10 तक ले लेंगे। तो इसका अगर हमें एवरेज निकालना है तो मैंने आप लोगों को बताया था अगर ये नंबर एपी में हो तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2 कर देंगे। तो यहाँ से 11/2 करने पे इसका 5.5 एवरेज निकल के आ जाएगा। इसका जो एवरेज आ जाएगा वो 5.5 निकल के आ जाएगा। आशा है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 51 समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। आप क्वेश्चन नंबर 52 को समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं जो n लगातार प्राकृत संख्या का जो औसत होता है वो n+1/2 होता है। तो इसके सूत्र के माध्यम से भी आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। n+1/2 के माध्यम से देखिए n का मान हो गया 10, तो 10 में 1 जोड़ेंगे 11/2 करिएगा तो ये 5.5 ही निकल के आ जाएगा। अब 52 नंबर में कहा गया है मेरे प्यारे दोस्तों जो 150 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या है। 150 तक की सभी सम संख्या, देखिए 1 से 150 तक की हमें सभी सम संख्या निकालना है। तो देखिए सबसे पहले सम संख्या का बात करें तो क्या होगा, 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा। उसी प्रकार से अगर हम चलते चलेंगे तो 150 तक की सम संख्या हो जाएगा 150, लास्ट का जो सम संख्या होगा वो क्या होगा 150 हो जाएगा। अब यहाँ से गौर करने का बात करिए आप लोग, अगर हम लोग मान लेते हैं एवरेज, ये सारे क्या है एपी में है, तो एपी में अगर कोई भी संख्या हो तो उसमें हम लोग आप लोगों को बताए थे एवरेज निकालने का जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे में 2 से भाग देते हैं क्योंकि ये हमारा एवरेज निकल के आता है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म 2 है और लास्ट टर्म 150 है, तो 2 से भाग दे देंगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म यानी 152/2, 2 7 14 और 2 6 12 हो जाएगा। तो यहाँ से इसका एवरेज कितना निकल के आ जाएगा, 76 निकल के आ जाएगा। तो आशा है आप लोग को समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चलते हैं। 53 को समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। 53 में कहा गया 150 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत। अभी तो हम सम संख्या बताए, अब विषम संख्या निकालना है। तो देखिए विषम संख्या जब लेंगे तो ये 3 होगा, ये 5 होगा, फिर ये 7 होगा, डैश 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 150 तक। तो 150 तक में हमें 150 जो है वो हमारा सम संख्या है, तो इससे पीछे एक देखेंगे तो 149, तो ये हो जाएगा 149 क्या हो जाएगा, विषम संख्या, लास्ट टर्म हो जाएगा, ठीक है बाबू। तो यहाँ से ये सारा एपी में है, एपी का मतलब हुआ जो इसके जो सभी के बीच का जो अंतर है वो समान बढ़ रहा है। इसमें भी 2 बढ़ रहा है, इसमें भी 2 बढ़ रहा है, इसमें भी 2 बढ़ रहा है, यानी कि जितने भी पद आएंगे सब में 2 बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से एवरेज निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2 कर देंगे, तो इसको जोड़ेगा 9 3 12 152/2, यानी कि इसका भी एवरेज कितना निकल के आ जाएगा 76, यानी कि 76 ही निकल के आ जाएगा। समझ में आ रहा है बाबू आप लोगों को। सॉरी मेरे प्यारे दोस्तों, इसका फर्स्ट टर्म 1 भी होगा, ठीक है ना, क्योंकि 1 होगा ना, विषम संख्या 1 भी आता है। सॉरी हम अरे मतलब मेरे ध्यान से हट गया था, तो इसका 1 भी आएगा, तो 1 से ऐड कीजिएगा तो यहाँ से 150 आ जाएगा, 2 कीजिएगा तो ये 75 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा 75 आ गया, समझ में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 को समझने, सॉरी 54 को समझने वाले हैं। 54 में क्या कहा गया, नहीं कहा गया, ये सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। तो इसको बार बार समझ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। 54 में कहा गया में 54 नंबर में जो 45 से 80 तक की सभी विषम संख्याओं का क्या करना है, औसत निकालना है। तो 45 से 80 तक मेरे प्यारे दोस्तों देखिए नीचे में दिखाई पड़ रहा है ना, तो 45 से 80 तक, तो इसमें 45 भी लीजिएगा, फिर 47 लीजिएगा, फिर 49 लीजिएगा, डैश 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 कितना तक लेना है 80, 45 से 80 तक की। तो इसमें 80 तो विषम संख्या है ना, तो यहाँ से 79 ले लेंगे, ठीक है बाबू। अब इसके हमें विषम संख्या का औसत निकालना है, तो एवरेज बराबर क्या फॉर्मूला होता है मेरे पास, तो योग बटे संख्या। या आप लोग देख सकते हैं ये जो है हमारा एपी में है, सब में +2 हो रहा है ना, +2 और हर एक में +2 ही होगा ना। तो ये एपी में है, तो एपी में जब रहेगा तो इसका जो सूत्र होता है वो प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2 कर देंगे। तो यहाँ से 9 5 14 का 4 हासिल 1 7 4 11 1 12/2, तो 2 6 के 12 2 दूनी 4, यानी कि इसका आंसर एवरेज कितना निकल के आ जाएगा, तो 62 निकल के आ जाएगा। और आप लोगों को समझने में कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा, ठीक है बाबू।
तो यहाँ से इसका एवरेज कितना निकल के आ गया 62, 62 निकल के आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना 54 हो गया ना ये, अब हम लोग 55 नंबर को पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो क्वेश्चन 55 में कहा गया है, देखिए क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन 55 और देखिए 54 में थोड़ा सा ही फर्क है मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन अगर देखेंगे ना तो आपको डिफरेंस आंसर में पता चल जाएगा। क्वेश्चन 55 में कहा गया 45 और 80 के बीच, उसमें कहा गया था 45, एक सेकंड हम देख लेते प्रश्न, 45 से 80 तक, इसमें कहा गया 45 और 80 के बीच, इसमें कहा गया 45 और 80 के बीच क्या करना है, तो सभी विषम संख्याओं का। तो इसमें 45 हम नहीं लेंगे विषम संख्याओं में, तो कौन सा संख्या लेंगे, 47 लेंगे, फिर एक सेकेंड 45 विषम संख्या ले कर दीजिए उसको, 47 लेंगे, फिर 49 लेंगे, और 45 से 80 के बीच कहा गया है तो इसमें हम 79 लेंगे, डैश लास्ट टर्म जो होगा, क्योंकि 80 तो है ही नहीं, और वैसे भी हम इन दोनों के बीच में लेंगे 45 और 80 के बीच में मेरे प्यारे दोस्तों। अगर हम विषम संख्या निकालेंगे तो यही हमारा 47 49 79 तक आ जाएगा, 69 79 तक आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसका एवरेज आराम से निकाल सकते हैं पहली संख्या, क्योंकि सब सारा जो है वो AP में है, और AP में होता है तो फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे हम लोग क्या करेंगे, तो फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे में 2 करके इसका एवरेज निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए 9 7 16 7 4 11 12 126 बटे 2 कर देंगे, तो 2 6 12 2 तिया 6, यानी कि इसका जो एवरेज आ जाएगा वो 63 आ जाएगा। देखिए कितना अंतर हो गया, थोड़ा सा प्रश्न का अंतर के वजह से मेरे प्यारे दोस्तों इसके क्वेश्चन, यानी कि ये तो 55 था ना, 55 था, चलिए हम कलर चेंज कर लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 55 था। आशा है आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 को करने वाले। देखिए थोड़ा सा ही अंतर होता है मेरी प्यारे दोस्तों प्रश्नों को आप लोगों को समझने का, पकड़ने का। अगर आप लोग एक बार जान लेते हैं, पकड़ लेते हैं, तो सारे प्रश्न आप लोगों से बन जाएंगे। अब कहा गया है 56 में, जो प्रथम 55 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 55 विषम संख्या लेना है हमें, क्या लेना है मेरे प्यारे दोस्तों, प्रथम 55 विषम संख्या। तो पहले आपको सोचना होगा जो 55 तक हमें विषम संख्या लेना होगा, तो हम कैसे ले सकते हैं। पहला विषम संख्या 1 होता है, फिर दूसरा विषम संख्या 3 होता है, फिर तीसरा विषम संख्या 5 होता है। इसके बाद हमें ऐसे करके कितना लेना है, 55 टर्म लेना है ना बाबू। तो पहले ये सोचिए जो हम 55 टर्म तक जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, वो आपको सोचना होता है। तो पहले 55 टर्म जो हम निकालेंगे उसका एक तरीका मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए फर्स्ट अगर हम लोग विषम संख्या निकालते हैं, फर्स्ट विषम संख्या, तो पहले को जो हम फर्स्ट संख्या होता है उसको 2 से गुना करके -1 कर दीजिएगा, तो वो निकल, यानी कि गुना करके 2 से गुना करके -1 करने पे आपका जो है वो जितने नंबर वाला विषम संख्या निकालिएगा वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे हम बताते हैं आप लोग को, हमें दूसरा निकालना, सेकंड निकालना है। तो सेकंड हम क्या करते हैं, 2 में 2 से गुना करके 1 कर देंगे। ठीक है, पहले निकाल तो पहले में 2 से गुना करके 1 निकाल दिए, तो 2 में 2 से गुना करके 1 निकालेंगे तो तीसरा आ गया। देखिए सेकंड विषम संख्या 3 है ना। अगर मान लीजिए हम तीसरा विषम संख्या निकालते हैं, थर्ड विषम संख्या निकालते हैं, तो 3 में क्या करेंगे, 2 से गुना करके 1 माइनस कर देंगे, तो 3 दूना 6 -1 यानी कि 5 निकल के आ गया ना। तो यानी कि जो भी विषम संख्या हमें निकालने के लिए कहा जाए, 55वां विषम संख्या निकालने के लिए कहा जाए या 56वां विषम संख्या निकालने के लिए कहा जाए, वो आपको क्या करना होगा। जैसे 55वां हमें विषम संख्या निकालने के लिए कहा गया है, तो हम क्या करेंगे, तो 55 में 2 से गुना करके 1 माइनस कर लेंगे, तो ये 109 निकल के आ जाएगा। तो यानी 55वां विषम संख्या क्या हो जाएगा, 109 निकल के आ जाएगा। बताइए कहीं से कोई प्रॉब्लम बाबू, नहीं ना। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, हम अब देखिए इसका एवरेज जो निकालेंगे वो कितना आसान होगा। एवरेज बराबर कैसा फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे दोस्तों, एवरेज बराबर होता है योग, यानी कि आप लोग कह सकते हैं। और ये देखेंगे तो ये सारे टर्म क्या है, तो एक AP में है, क्योंकि इसमें सारे में +2 +2 +2 हो रहा है। तो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे में 2 कर देंगे, तो ये 110 बटे 2 यानी कि 55 ही आ जाएगा ना। और मेरे प्यारे दोस्तों इसका एक तरीका होता है, जो n लगातार अगर विषम संख्याओं का औसत पूछे तो n ही हो जाता है। जैसे 55 लगातार विषम संख्या का औसत पूछे तो 55 ही हो जाएगा, 70 लगातार विषम संख्या का औसत पूछे तो 70 ही आ जाएगा। कारण होता है क्योंकि n लगातार प्राकृत संख्या के n लगातार विषम संख्याओं का जो योग होता है वो n² होता है। तो जब हम इसे n से डिवाइड करेंगे तो n से n² कट जाएगा, तो यानी कि औसत क्या निकल के आ जाता है, n ही आ जाता है, क्योंकि औसत होता है ना योग बटे संख्या, तो संख्या तो n ही है, तो इसीलिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो n ही होता है। तो इस प्रकार आप लोग डायरेक्टली 55 भी मार सकते हैं। तो दोनों तरीका मैंने आप लोग को समझा दिया, आशा है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 तो समझ गए, क्वेश्चन नंबर 57 को समझने वाले। ठीक है, 57 नंबर को। तो 57 में कहा गया है जो प्रथम 65 सम संख्या का औसत क्या होगा। प्रथम 65 सम संख्या को हमें क्या निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों, औसत निकालना है। ठीक है, तो पहले देखिए, पहले सम संख्या 2 होता है, पहला 2 होता है, फिर दूसरा 4 होता है, तीसरा 6 होता है। उसी प्रकार से हमें कितना निकालना है, 65 सम संख्या का औसत।
तो यहाँ पे लास्ट में कौन सा 65वां सम संख्या कौन सा आएगा वो आप हमको बताइए। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए मैं आप लोग को तरीका बताता हूँ। पहला, अगर मान लीजिए फर्स्ट हमें सम संख्या निकालना हो तो पहले में 2 से गुना करके आप लोग निकाल लीजिएगा। दूसरा हमें सम संख्या निकालना हो तो हमें 2 में 2 से गुना करके निकाल लेना है, 4 हो जाएगा। ठीक है, आप नीचे नहीं दिखाई, ये दिखाई पड़ रहा है, ये नहीं दिखाई पड़ रहा है, ठीक है मिटा देते हैं इसको। अब देखिए दूसरा निकालना हो तो हम 2 से गुना करके लिख लेंगे, तीसरा निकालना हो तो 2 से गुना करके। उसी प्रकार से हमें 55वां है कि 65वां निकालना हो तो डायरेक्टली 2 से गुना कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 130 निकल के आ जाएगा। 130 निकल के आ जाएगा बाबू, आ जाएगा ना। अब हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज बराबर क्या फॉर्मूला होता है, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट, सॉरी फर्स्ट क्या है 2 है, तो फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे 2। तो यहाँ से ये कितना निकल के आ जाएगा, 132 बटे 2, 2 छा का 12 और 2 छा का 12 यानी कि 66 आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा, 66 निकल के आ जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को पता होगा या नहीं पता है तो मतलब मैं बता देता हूँ, जो n लगातार अगर सम संख्याओं का हमें योग औसत निकालना हो तो n+1 हो जाता है। तो हमें 65वां n सम संख्याओं का औसत निकालना है तो 65 + 1 हो जाएगा, तो 65 1 66 हो जाएगा। तो डायरेक्टली इसका आंसर आप लोग 66 यानी 66 भी दे सकते हैं, कहीं से कोई समस्या प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। इसे मिटा देते हैं क्योंकि आप लोग अगर लिखेंगे तो आप लोग को लिखने में गलत ना हो जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है बाबू, आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा। आप लोग लिख भी सकते हैं, मैं आप लोग को लिखवा भी दूंगा अच्छे तरीके से। ठीक है ना, पहले आप लोग क्वेश्चन को समझते चलिए। जब मैं आप लोग को ना बेसिक कंसेप्ट यानी कि फाउंडेशन बताऊंगा तो उसमें सारे कंसेप्ट को लिखवाऊंगा भी और अच्छे तरीके से समझाऊंगा भी। अब क्वेश्चन में 58 में कहा गया है जो प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या है, प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या है। देखिए प्रथम 50 पूर्ण संख्या लेना है तो आप लोग को सोचना होगा कि प्रथम 50 पूर्ण संख्या, तो 50 पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। अगर 50 प्राकृत संख्या का आता तो हम 1 से लेकर 50 तक लेते, लेकिन पूर्ण संख्या का आ गया तो 0 भी तो आ गया 1, तो इसलिए इधर हम क्या करेंगे तो 1 पीछे घट जाएंगे, 49। ये 49 तक जो आएगा वो 50 पूर्ण संख्या होगा। अब यहाँ से इसका एवरेज निकालना हो तो डायरेक्टली आप लोग निकाल सकते फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे 2, तो यहाँ से 24.5 इसका एवरेज निकल के आ जाएगा। तो आशा है आप लोगों को 58 नंबर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 59 नंबर समझने वाले हैं। 59 में कहा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, जो 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर 7 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर इसी प्रकार 7 का स्क्वायर का औसत क्या होगा। तो औसत हमें निकालना है, एवरेज बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या। अब ये देखिए n लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का योग क्या होगा, तो n लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का योग होता है मेरे प्यारे दोस्तों n × n+1 × 2n+1/6 होता है ना। हमें एवरेज निकालना है तो एवरेज कितनी संख्या है, तो 7 है, तो 7 से भाग दे दीजिएगा। अब n का मान अगर देखेंगे हम लोग तो इसमें 7 है क्योंकि n 7 ही तक है ना बाबू, तो इसमें हम n का मान देखेंगे तो 7 है, तो 7 × 7 n का मान 7 रखेंगे तो 7 गुना 7 जोड़िए कितना होगा 8 हो जाएगा, और गुना 7 दूना 14 1 15 बटे 6 गुना ये भी 7 हो जाएगा। तो यहाँ से 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 3 6 2 चौके 8 3 से 3 5 15 यानी कि इसका जो एवरेज निकल के आ जाएगा 59 नंबर का वो 20 निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोगों को। अब हम लोग 60 नंबर यानी 60 नंबर को समझने वाले। 60 नंबर में क्या कहा गया, जो 1 का क्यू 2 का क्यू 3 का क्यू डैश डैश 10 तक के क्यू का औसत निकालना है। तो उसके लिए आप लोग को समझिए एवरेज बराबर क्या फॉर्मूला होता है, जो n लगातार वर्गों के n लगातार घनों के योग वर्ग यानी n लगातार प्राकृतिक संख्या के घनों का जो योग होता है वो फॉर्मूला होता है मेरे पास, तो n × n+1/2 का होल स्क्वायर ये होता है। हमें 10 तक निकालना है तो योग बटे संख्या, तो यहाँ से n का मान है 10, तो 10 यहाँ से देखिए 10 गुना 10 + 1 11 बटे 2 इसका स्क्वायर करेंगे और बटे में 10 करेंगे। तो ये देखिए ये 2 से 2 5 55 आ जाएगा, यानी कि कट जाएगा तो ये कितना आ गया 55। अब का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आता है 55 का स्क्वायर, तो 5 25 अच्छा 325 बटे 10 आ जाएगा। तो 10 से जब काटिएगा तो ये 300, ये यहाँ पे चलिए 66 मिटा के हम यहाँ पे 66 लिख देते हैं, ये कितना निकल के आ जाएगा 302.5। इसका एवरेज निकल के कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 302.5। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर ये 60 तक समझ में आ गया होगा। और इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इसको बार बार आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। और सारे सूत्र को मैं आप लोगों को जब फाउंडेशन बताऊंगा ना तो उसमें आप लोगों को बताऊंगा, शुरू से लेकर सारे पॉइंट्स को आपको लिखवाते चलूंगा। तो धन्यवाद, आज के पार्ट में इतना। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।